नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, ये चैनल बनाया गया है आप लोगों तक मैथमेटिक्स की नॉलेज को पहुंचाने के लिए और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है रीट 2020 की जो वीडियो सीरीज है परीक्षा की जो आगामी दिनों में होने वाली है, उसके वीडियो जो लेसन नंबर 12 है। और आज का टॉपिक है घातांक यानी पावर। क्या होता है पावर, कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। यदि आपने हमारे पहले वाले लेसन नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वाले लेसन देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल सीरियल वाइज आपको पूरा समझ में आए। यदि पहले वाले लेसन नहीं भी देखे हैं तो भी आपको ये समझ में तो आ जाएगा, परंतु जो लय है वो आपकी नहीं बन पाएगी। और इसी रीट की वीडियो सीरीज में हमने पिछले 2 वीडियो थे वो लेसन के नहीं थे, वो एचसीएम और एलसीएम कैसे याद करते हैं, लघुत्तम महत्तम, उसके बारे में बनाए थे ताकि आपको सॉल्यूशन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल लास्ट तक देखिए, वीडियो को फुल आवाज़ में देखिए ताकि आपको बिल्कुल आराम से चीज़ समझ में आए। रीट परीक्षा में ही नहीं, ये पूरी मैथमेटिक्स में आप कोई भी परीक्षा दोगे या कहीं भी आप होगे तो ये आपकी पूरी परीक्षा में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, घातांक पावर क्या होती है। पावर, सबसे पहले हम घातांक को समझते हैं। घातांक जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, घात प्लस अंक। घात प्लस अंक, और इस घात को हम क्या बोलते हैं, पावर। किसी भी नंबर की पावर होती है उसे हम घात बोलते हैं हिंदी में, और अंक का मतलब होता है संख्या, ये एक संख्या है। ठीक है, अब क्या होती है पावर। देखिए, जब हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सपोज मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, या एक बार और कर दिया और एक बार और कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और मैंने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। मैंने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। तो इसी बात को हम शॉर्ट रूप में यूँ लिख देते हैं कि 2 की घात 4। 2 के ऊपर हम इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट में 4 लगा देते हैं, 2 के ऊपर 4। इसका मतलब है कि 2 की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है, ये जो तरीका बताया था, ये तरीका बताया था सर जॉन नेपियर ने। ये एक मैथमेटिशियन थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये तरीका बताया था, इसके बारे में इन्होंने और काफ़ी चीज़ें खोजी थी। हम यहाँ पर सिर्फ घातांक के बारे में पढ़ेंगे, और जॉन नेपियर ने बाकी क्या क्या चीज़ें खोजी थी इसके बारे में हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको इनकी पूरी डिटेल बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया। 2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरह से यदि कोई अन्य संख्या है a, और उसको हम इस तरह से 4 बार या 5 बार या जितनी बार भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जैसे इसको मैंने कितनी बार 5 बार मल्टीप्लाई में लिखा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की घात 5। यानी ये एक संख्या है a और इसकी पावर 5 है। पावर 5 या घात 5, इसका मतलब है कि इसको 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इस पूरे को शॉर्ट में लिखने के लिए हम ये लिख देते हैं, क्योंकि जब बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, बड़ी कैलकुलेशन में यदि आप इस तरह से लिखोगे तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसीलिए उसको इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, एक बात करें प्रकाश के वेग की। किसकी? प्रकाश के वेग की। तो प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 लाख किलोमीटर हमने लिखा, बार बार यदि इसका उपयोग करेंगे तो ये बड़ी संख्या है। ये किलोमीटर में है, एमकेएस पद्धति में मीटर में काम में आता है, तो जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इतनी बड़ी, ये मीटर प्रति सेकंड, ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को इस तरह से लिखने की बजाय हम देख लेंगे इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है। इसका मतलब इसमें 10 को 8 बार गुणा किया है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इसका उपयोग क्या किया, संख्याओं को, कैलकुलेशन को छोटा करने में इसका उपयोग होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी घातांक क्या हुआ, जब किसी संख्या को जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उसकी ऊपर इस तरह से संख्या लिख के लिख देते हैं, तो इसका हम बोलते हैं घातांक। ठीक है, क्लियर। ये एक एग्जांपल प्रकाश के वेग से मैंने बता दिया। इस तरह से और भी कई कैलकुलेशन होती हैं। अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे क्या होता है। देखिए, a की पावर 5, ठीक है, यहाँ पर जो बेस है वो ये है, इसको हम बोलते हैं आधार संख्या। क्या बोलते हैं इसको? आधार संख्या, या इसको हम बेस भी बोल देते हैं। और ये जो संख्या है जो ऊपर लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं घात, या पावर भी इसको बोल देते हैं। और इस पूरे को हम बोलते हैं a की घात 5, या
जैसे हम हिंदी की बात करें तो हम इसे बोलते हैं a की घात 5, और हम इंग्लिश में बोले तो इसको बोल सकते हैं a हैज़ टू पावर 5, a हैज़ टू पावर 5, या a5 भी आप नॉर्मल बोल देते हैं। इस तरह से इसको बोलते हैं घात या पावर। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो नीचे वाली संख्या है वो आधार होती है, जो ऊपर वाली संख्या है वो घात होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी घात। अब जब पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं तो वो किस तरह से आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, उनके लिए कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए जो घात होती है वो एक संख्या होती है, जो घात होती है वो क्या होती है, एक संख्या होती है। ठीक है, और इस संख्या का मान पूर्ण संख्या भी हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है। कई बार यदि क्वेश्चन हार्ड आएगा तो इसका मान क्या होगा, परिमेय संख्या भी होगा, या 1/2, 1/3 इस तरह का मान भी हो सकता है। क्या क्या मान होंगे, जैसे जैसे होंगे वो हम आने वाले वीडियोस में, इस वीडियो में देख लेंगे। लेकिन अभी आपको बस यही ध्यान में रखना है कि ये कोई संख्या है a, और उसके ऊपर जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस तरह की संख्याएं हमने लिख ली और जब इनके हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में हमें कुछ रूल ध्यान में रखने पड़ेंगे कि पावर्स को सॉल्व करने के क्या रूल होते हैं। तो यहाँ पर हाँ, आज हम रूल के बारे में देखेंगे। एक एक रूल इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको वो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला नियम। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहला नियम। देखिए पहला नियम क्या है, मैं आपको सीधे एग्जाम्पल से बताऊँगा। मैंने लिखा a की पावर m, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने a की पावर n से। ठीक है, यानी मैंने एक कोई पावर ली a की पावर m, दूसरी ली a की पावर n। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, बेस इक्वल है, आधार दोनों में समान है, लेकिन पावर दोनों की क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि जब आधार समान और घात अलग अलग, घात क्या हो, अलग अलग, और हम क्या करें, उनकी गुणा करें, हम क्या करें, गुणा करें, तो जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। घातें आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाएंगी, इसका जो आंसर आएगा वो आधार तो एक हो जाएगा और जो दोनों संख्याएं हैं m और n, हम उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा। यानी आप शॉर्ट रूप में आप इसको यूँ याद रख सकते हो, a की पावर m इंटू a की पावर n। जब इसको हल करेंगे तो a की पावर m प्लस n दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये रूल आपको याद करना है। ठीक है, ये रूल आपको याद करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक छोटा सा। यदि मैंने लिखा 2 की पावर 3 और यहाँ मैंने लिखा 2 की पावर 5, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों में आधार समान है, दोनों में आधार बिल्कुल समान है, और ऊपर संख्या 3 है, यहाँ पर 5 है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे आधार सेम है, वही रहेगा, ऊपर हो जाएगा दोनों घातों का योग, यानी 3 + 5, और 3 + 5 क्या होता है, 8, यानी 2 की घात 8। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा नियम। दूसरा नियम भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह से मिलता जुलता। हमने माना a की घात m है भाग में a की घात n। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी आधार समान है, घातें अलग अलग है, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई की जगह क्या है, डिवाइड है। बीच में मल्टीप्लाई की जगह क्या है, डिवाइड। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि a की पावर m बट्टे में a की पावर n। डिवाइड को हम बट्टे भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में घातें घट जाती हैं। घातें क्या होती है, घट जाती है। ऊपर वाली में से नीचे वाली घट जाती है, यानी यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे a की पावर क्या आएगा, m - n। जब आधार समान घातें अलग अलग गुणा में होती हैं तो दोनों घातें जुड़ जाती हैं, और आधार समान घातें अलग अलग भाग में होती हैं तो दोनों जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, घट जाती हैं। यानी a की पावर क्या आएगी, m - 1। यानी आप इसको यूँ याद रख सकते हो, a की पावर m भाग में a की पावर n जब हो तो a की पावर हम इसको याद रख सकते हैं m - n। ये इस तरह से, इसको देते हैं हम पहला नंबर रूल, इसको देते हैं हम दूसरा नंबर रूल। ये आपको नियम ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हाथों हाथ। 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 2। यहाँ पर आधार समान है, घातें अलग अलग है, बीच में भाग है, तो 3 की घात क्या होगी, 5 - 2। 5 में से 2 घटा दो तो 3 की घात 3। आप 3 की घात 3 उत्तर भी छोड़ सकते हो, या 3 की घात 3 का मतलब है 3 × 3 × 3। आप तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह से आपको आंसर पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2 रूल। इसी तरह से और भी रूल हैं, देखते हैं आज के वीडियो में हम अगला रूल, नियम जो है नियम नंबर
3। नियम नंबर 3 क्या है, एक कोई संख्या है a और इसकी घात मैंने लगाई m, और इसकी वापस इस पूरे को संख्या मानते हुए घात मैंने लगाई n। यानी ये कोई संख्या है, इसकी घात है m, और इस पूरे का जो हल आएगा उसको एक संख्या मानते हुए उसकी घात वापस मैंने क्या लगा दी, n। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि घात के ऊपर घात, यानी आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, घात के ऊपर घात। तो जब घात के ऊपर घात आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, a यहाँ पर हो जाएगा m क्रॉस n, दोनों घातों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। यानी जब घात के ऊपर घात आए तो संख्या आधार वाली संख्या वही रहती है, और जो उनकी घात है, जो उनकी पावर है, उन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। यानी आप लिख सकते हो कि जब a की पावर m और उसकी होल पावर n हो तो आधार वही रहता है और दोनों घातों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आपको तीसरा नियम याद रखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं हाथों हाथ। एग्जाम्पल में जैसे सपोज मैंने लिखा 5 की घात 2 और इस पूरे की घात 3, तो यहाँ पर आधार 5 है, 5 हो जाएगा। 2 की घात 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 तिया 6, तो 5 की घात 6 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हुआ तीसरा नियम। बहुत ही आसान नियम है, बस आपको याद रखना है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन में आते हैं तो आप कई बच्चे नियम को पहचान नहीं पाते, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आप अभ्यास करोगे तो ये आपके बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, और अभ्यास कराने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे हमारे वीडियोस द्वारा। तो यदि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम का चैनल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, उसकी अगला जो नियम है वो। अब यहाँ पर देखिए, अगला नियम मैं इस तरह से समझाता हूँ कि यदि 2 या 3 संख्याएं या 4 संख्याएं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, मैंने ये लिए, इसकी पूरे की घात यदि कोई नंबर है, इसकी पूरे की घात यदि कोई संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो घात है ये इन तीनों पर है मल्टीप्लाई में, तो ये इनके तीनों के ऊपर अलग अलग लग जाएगी। यानी a की घात m, इंटू b की घात भी m, और इंटू में c की घात भी m, इस तरह से। यानी आप जब यहाँ पे संख्याएं आए तो आप इसको सॉल्व इस तरह से भी कर सकते हो कि आप पहले इन तीनों की गुणा कर दो, जो आपका उत्तर आए उसकी घात निकाल लो। या अगर इस तरह से हो तो इसका मतलब है कि ये जो घात है ये तीनों के ऊपर आएगी, a के ऊपर भी आएगी, b के ऊपर भी आएगी, c के ऊपर भी आएगी। तो a गुणा b गुणा c की होल घात m का मतलब है a की घात m गुणा b की घात m गुणा c की घात m। इस तरह से ये क्या होगा, घात जो होगी तीनों पे बढ़ जाएगी। ये आपको चौथा नियम ध्यान रखना है। हम इसको यूँ समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो ABC की पावर 2 यानी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ABC के बीच में कोई निशान नहीं है, और अलजेब्रा में जहाँ पर कोई निशान नहीं होता वहाँ किसका निशान होता है, मल्टीप्लाई का। तो ये ABC किस में है, मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में है तो उसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये तीनों भी किस में आगे, मल्टीप्लाई में। आप बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाते तो भी उसका वही मतलब होता है। ये हो गया हमारा चौथा। ठीक है, और ABC का मैंने एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे संख्याएं भी आ सकती है, सपोज मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5 की घात 3, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा 2 की घात भी 3, 3 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3, इस तरीके से। ठीक है, 2 की घात 3 8 हो जाएगा, जो भी हो जाएगा आगे आप सोल्व करके निकाल सकते हो, या अगर क्वेश्चन पे डिपेंड है कि वो आंसर में क्या मांगता है, यहीं पर आप उसको ये छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले नियम की तरफ। पांचवा नियम यहाँ पे हम लेते हैं जीरो घात वाला। क्या लेते हैं, जीरो पावर वाला या जीरो घात वाला। जीरो घात वाला क्या होता है, देखिए कोई संख्या हमने ली x, कोई भी संख्या हो सकती है, और इसकी घात हमने ले ली 0। अब देखिए घात का मतलब क्या था, घात का मतलब था जैसे x की घात 2 है, इसका मतलब x की 2 बार गुना, x की x से, x की घात 3 है यानी x की 3 बार गुना। ठीक है, अगर x की घात 1 है तो इसका मतलब है x की 1 बार ही गुना यानी x का x। ठीक है, अब यहाँ पर यदि x की घात 0 है, मतलब आपको x को 1 बार भी गुना नहीं करना, तो ये थोड़ा सा यूँ सुनने में लगता है कि ये कैसे संभव है, 1 बार भी गुना नहीं करे, तो ये एक विशेष स्थिति होती है, और इसका जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 1। तो आपको किसी भी संख्या की घात 0 की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, 1। अब ये जो वैल्यू 1 है ये क्यों होती है, ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। सर जॉन नेपियर जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने इसका पूरा अच्छी तरह कारण बताया, लेकिन वो कारण मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। क्यों, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक अलग है। एक अलग से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आने वाले वीडियोस में, उसके अंदर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ।
ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी, तो कुछ वीडियोस के बाद ही मैं वो वीडियो बना पाऊँगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इस y को हम एक बार काट देते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। किसी की भी पावर 0, कोई भी संख्या हो, एग्जाम्पल के लिए हम समझें कि अगर मैंने लिखा 36 की पावर 0, इसका उत्तर निकालो, तो किसी भी संख्या की पावर 0 में से क्या होती है, 1। ठीक है। तो x की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 में से क्या होगी, 1। यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, किसी संख्या की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आपका हो गया रूल नंबर 5। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले रूल की तरफ। 6 नंबर हम लेते हैं नेगेटिव घात, यानी कि ऋणात्मक घातों का। जो ऋणात्मक घात होती है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए हमने कोई संख्या ली a और इसके ऊपर घात है -m। क्या है, -m, ऋणात्मक घात है। तो ऋणात्मक घात को आप क्या करो, आप उसका व्युत्क्रम ले लो। क्या ले लो आप, उसका व्युत्क्रम, और वो घात क्या बन जाएगी, धनात्मक बन जाएगी, यानी a की घात m। यानी जब किसी संख्या पे घात ऋणात्मक हो तो आप उसको इसके व्युत्क्रम में डाल दो, यानी 1 के बट्टे में डाल दो, या इसके बट्टे में क्या था, कुछ नहीं था, और जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं था, 1 था, आप इसका व्युत्क्रम कर दो। तो जब संख्या ऊपर से नीचे जाती है, व्युत्क्रम होता है, तो 1 तो ऊपर आ गया, और a की पावर -m है, तो ये जब नीचे जाएगी, व्युत्क्रम में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और यदि यहाँ पे प्लस की होती तो यहाँ जाके ये माइनस की हो जाती। तो ऋणात्मक घात वाले जो सवाल आएंगे उनको हम इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसी तरह से यदि मान लो 1/a की घात -m हो, क्या हो, a की घात जो -m है वो किस में आ गई, बट्टे में आ गई, ऋणात्मक में आ गई। और यहाँ पर आपको इसको हल करना है, तो जब इसको आप प्लस की बनाओगे तो आप इसको ऊपर ले आओगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m। ये इसी का नियम का उल्टा रूप है। एक ही बात है, जब ऊपर से नीचे जाए तो भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता, जैसे यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। ठीक है। इस तरह से इस नियम को आप यूं भी देख सकते हो कि अगर a की पावर m है ऊपर, और अगर मैं इसको नीचे ले गया तो वो क्या हो जाएगी, a की पावर -m। ठीक है। यदि नेगेटिव थी तो व्युत्क्रम में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यदि पॉजिटिव है तो व्युत्क्रम में जाके नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से हम नेगेटिव घात वाले प्रश्नों को हल करते हैं। तो तीनों में एक ही बात है, 3 अलग अलग तरीकों से मैंने इसको लिखा है। तो ये है आपका छठा रूल कि ऋणात्मक घात को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये होगी ऋणात्मक का यानी छठा रूल। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 7वां। अब देखिए 7वां जो रूल है वो भी घात पे ही आधारित है, ऋणात्मक या धनात्मक कोई भी हो सकती है। 7वें रूल में हम देखते हैं भिन्न की घात। क्या देखते हैं, भिन्न की घात, यानी पावर ऑफ फ्रैक्शन। जब कोई फ्रैक्शन नंबर हमको दिया हुआ हो, कोई भिन्न हमको दी हुई हो, तो उसकी पावर निकालनी हो, तो उसमें हम किस प्रकार से इनको निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए a/b कोई संख्या है, ठीक है, और इसकी पावर हमने ले रखी है -m। क्या ले रखी है, -m। अब आप यहाँ पे देखिए 1/b की पावर -m है। अब यदि हमें इसे प्लस बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a की पावर -m को नीचे ले जाना पड़ेगा और b की पावर को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो हम इसको शॉर्ट में ये समझते हैं कि अगर a/b की पावर -m है तो हम उसे b/a की पावर +m लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, इनका व्युत्क्रम ले लिया, a को नीचे ले आया, b को ऊपर ले आया। a/b की पावर -m थी, तो इसको जब सोल्व किया तो क्या आ गया, b/a की पावर m। यानी किसी भिन्न की घात अगर ऋणात्मक हो तो उस भिन्न को उल्टा कर दो, व्युत्क्रम ले लो, तो उसकी घात क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। इसी प्रकार हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि a/b की घात अगर m हो, धनात्मक, तो यदि हम उसको उल्टा करते हैं b/a, तो उसकी घात क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, -m हो जाती है। तो ये दोनों रूल भिन्नों के हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। दोनों एक ही रूल हैं, अगर माइनस हो तो व्युत्क्रम करते ही प्लस हो जाएगा, अगर प्लस हो तो व्युत्क्रम करते ही माइनस हो जाएगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 7, सूत्र नंबर 7, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। ये भी भिन्नों का ही रूल है, लेकिन इसमें भिन्न में मल्टीप्लाई में या उसमें आते हैं तब हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल से ही हम इसे समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिख रखा है a/b बट्टे में p/q, और इस पूरे की घात कितनी है, m। अब देखिए पीछे हमने एक रूल पढ़ा था जिसके अंदर हमने मल्टीप्लाई का देखा था कि यदि कोई 2 या 2 से अधिक संख्या मल्टीप्लाई में हो और इस पूरे के ऊपर m घात हो, तो जो m घात होती है वो सब पे अलग अलग लग जाती है। इसी से संबंधित ये रूल है। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर भी मल्टीप्लाई में है
नीचे भी मल्टीप्लाई में है और ये दोनों आपस में किस में है, डिवाइड में, भाग में। तो यहाँ पर यही होगा, अंदर कुछ भी संख्याएं हो, यदि ऊपर घात है पावर, तो वो पावर इन सब पे लग जाएगी। क्या होगा, ये पावर इन सब पे लग जाएगी। कैसे लग जाएगी, a की पावर m इंटू बी की पावर m बट्टे में p की पावर m इंटू q की पावर m, इस तरह से। यानी अंदर खूब सारी संख्याएं हो, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो, यदि उनके ऊपर पूरे के ऊपर पावर है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि प्रत्येक संख्या के ऊपर वो पावर लग जाएगी। ये है आपका सूत्र नंबर 8। सवालों को जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब ये आपके सूत्र बहुत काम में आएंगे। वैसे बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है, थोड़ा सा याद आपको रखना है। ठीक है, अब एक सूत्र और देख लेते हैं। ये सूत्र मैंने आपको थोड़ा सा शायद पहले बताया था, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। यदि कोई संख्या है a की पावर m, कोई संख्या क्या है, a की पावर m, और इसको मैंने मान लिया b के इक्विवेलेंट। क्या मैंने मान लिया इसको, b के इक्विवेलेंट। a की पावर m बराबर b, इसके इक्विवेलेंट मैंने इसको मान लिया। तो यदि मेरे को यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इस m पावर को क्या करूँगा, वहाँ भेजूंगा। m की जो घात है उसको वहाँ भेजूंगा, और m की घात वहाँ जाके क्या बन जाएगी, 1/m बन जाएगी। यानी m की घात वहाँ जगह क्या बन जाएगी, 1/m। ये नियम आपको ध्यान रखना है। ये है आपका 9वां नियम। अब ये जो नियम है, ये नियम थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ पक्षांतरण। पहले भी मैंने हमारे जो अलजेब्रा सीरीज है उसके अंदर पक्षांतरण को अच्छी तरह से समझाया हुआ है। आप वहाँ पे जाके अलजेब्रा प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको सारा पक्षांतरण समझ में आ जाए। पक्षांतरण क्या होता है, पक्ष का अंतरण। यानी जब इक्वल के इस साइड लेफ्ट साइड और इस साइड राइट साइड होती है, जब हम संख्याओं को सॉल्व करते समय पक्ष को बदलते हैं तो संख्याओं के गुण भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। संख्या यदि प्लस की होती है तो वहाँ जाके माइनस की हो जाती है। अगर संख्या यहाँ माइनस में है तो वहाँ जाके प्लस में हो जाती है। यहाँ अगर वो गुणा में है तो वहाँ जाके भाग में हो जाती है। वहाँ अगर वो भाग में, यहाँ अगर भाग में है तो वहाँ जाके गुणा में हो जाती है। ठीक है, अब इसी पक्षांतरण में का ही ये रूल है। यहाँ अगर वो पावर में है, यहाँ अगर वो क्या है, m की पावर में, तो वहाँ जाके वो 1/m की पावर में जाती है। यानी यहाँ हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ अगर वो a की पावर m में है तो वहाँ जाके वो क्या हो जाता है, किसी की भी अन्य संख्या की पावर क्या बन जाती है, 1/m बन जाती है। ठीक है, यानी यहाँ अगर पावर m है तो यहाँ क्या बन जाएगी, 1/m बन जाएगी। ये हमारा 9वां नियम है। जब क्वेश्चनों को हल करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं, तो पक्षांतरण में हम इस तरह का रूल ध्यान में लाते हैं। इसको हम और इजीली इस तरह से समझ सकते हैं, या इसका एक रूप और देख सकते हैं। अगर a की पावर 1/m हो और इसको हमने बराबर b मान लिया, तो जब हम a की पावर निकालेंगे और 1/m को वहाँ भेजेंगे तो ये 1/m वापस वहाँ जाके क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। यानी अगर संख्या डायरेक्ट है m तो वहाँ जाके 1/m हो जाएगा, और यहाँ संख्या अगर सिंपल है तो वहाँ जाके 1/m है, तो वहाँ जाके वो क्या बन जाएगी, सिंपल m बन जाएगी। इस तरह से आप इनमें पक्षांतरण भी ध्यान रखना। ये भी इसी 90वें नंबर सूत्र का ही एक दूसरा रूप है। ठीक है, तो ये थे कुछ नियम। एक नियम और बच गया, वो भी कर लेते हैं और पूरे 10 नियम कर देते हैं इनको। देखिए एक नियम क्या है, अगला नियम, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर कोई संख्या मेरे को दे रखी है a और उसकी पावर दे रखी है b, और इस b की भी पावर दे रखी है c। अगर कोई संख्या मेरे को दे रखी है a, उसकी पावर दे रखी है b, और उस b की भी पावर दे रखी है c, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम ऊपर वाली पावर को सोल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो हम इसको यूँ मानेंगे कि सबसे पहले a और फिर b की पावर c को हम पहले सोल्व करेंगे, और उसके बाद ये जो इसका जो आंसर आएगा वो a की पावर c होगी। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा समझना। ये आपका 10वां सूत्र है। यदि किसी संख्या की पावर की भी पावर हो तो सबसे पहले जो ऊपर की पावर होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उससे हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगी बात। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 2 की पावर 3, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम ऊपर की पावर को हल करेंगे, तो 3 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 8, और अब हम इसको चाहेंगे तो 8 बार मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। यानी कि जब किसी संख्या की पावर के ऊपर पावर आती है, अब ध्यान दीजिए ये जो है ये उससे अलग है। अगर आपको इस तरह से दे रखा होता है 3 की पावर 2 की होल पावर 3, ये अलग है। तो इसमें इसको पूरे संख्या को मानते हुए ये घात में दे रखा है, लेकिन इसके अंदर
ये चीज़ अलग है। अगर इस तरह से होती तो इसके लिए हमने रूल पढ़ा था, जब घात पे घात हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन ये नहीं है, ये अलग है। इन दोनों में फ़र्क है, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस एक की ही घात ये है, ये इस पूरे की होल घात नहीं है। तो ये इन दोनों में आपको फ़र्क समझना है। डिफरेंस पता रखोगे तो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस प्रकार से ये हो गया आपका 10वां रूल। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखे घातांक क्या होती है और इसके जो 10 नियम होते हैं, मेन नियम, वो सारे हमने पढ़ लिए। इसके अंदर घातांक के सारे नियम आ चुके हैं। फिर भी यदि कोई नियम गलती से बच जाए, वैसे तो नहीं बचा, फिर भी यदि किसी बुक्स में कोई एक्स्ट्रा नियम मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि वो भी मैं आपको समझा दूँ। वैसे इसके अलावा कोई नियम नहीं निकलेगा। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इनको कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।